आज विकास फिर से वापस है बैंड में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कबीर की जगह इन्होंने ये गाया आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मिनी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया आपने। और अभिषेक आप मास्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज देश को जवाब दो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, या भैया जी कहीं में कहिए, जो कहिए आपका जो मन है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। मुन्ना खान, जब चल रहा था श्री राम आप बड़े मगन थे और मुझे देख के बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा। क्यों नहीं रहूंगा? हाँ, ये हमारे देश का भजन है, राम का भजन है, तो मगन होना ही पड़ेगा। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान। कोई गफलत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ही नहीं। मुन्ना खान है, आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो बाहरी मुल्क के हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। दैट आई नो वेरी वेल। अच्छा, फ्रॉम वेयर यू आर? स्पेन, 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 स्पेन। यू ऑल आर वेलकम, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो कैनॉट प्लेस में ये कह सकते हैं कि ऑटम जो है, अभी तो विंटर नहीं आया है, ऑटम का ही थोड़ा थोड़ा मजा है। तो ये ऑटम का जो मजा है, इसमें तमाम सारे मुल्क के लोग भी दिखते हैं और बाहर के और अपने देश के तमाम सारे लोग दिल्ली आते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खबर थी, मैं वहीं से शुरू करूंगा बातचीत का सिलसिला, फिर मेहमानों से तारुफ भी कराऊंगा। सारे लोग आ गए हैं, सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, बाकी सारे लोग बैठ गए हैं। खबर थी कि अलर्ट, अखबार में पहली खबर थी, अलर्ट मैंने देखा, ध्यान से देखा, और वो अलर्ट इस बात में था कि बच्चे जो हैं नशे के शिकार हो रहे हैं, कोकीन के। चौंक गया मैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये आपको अलर्ट करने के लिए बहुत काफी है, हमारे आपके घर परिवार के लिए। और वो ये कहता है 10 से 75, एक आंकड़ा है, 10 से 75 आयु वर्ग के 16 करोड़ लोग, 10 साल के बच्चे से लेके, और पाठक जी 75 साल के आयु वर्ग तक के 16 करोड़ लोग नशे या नशे की गिरफ्त में हैं। लगभग कितना फीसदी हुआ? लगभग 14, 14.5% आबादी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। रोज मैं देखता हूं कि कहीं कितनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है, कहीं कितनी बड़ी खेप पकड़ी जाती है। यकीनन बहुत डराने वाले ये आंकड़े हैं, बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। कोकीन का कोई बच्चा शिकार हो, छोटा बच्चा, स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता बच्चा, चौंकाने वाला है, डराने वाला है। हम आप सबको ये सोचने के लिए विवश करता कि हम खड़े कहां हैं, जा कहां रहे हैं। कहां से आना हुआ सर आपका? बिहार में। बिहार में कहां से? भागलपुर से। कोशिश करिए, देखिए तंबाकू छूट जाए, मसाला छूट जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं कह तो यही सकता हूं, बाकी कुछ नहीं कह सकता, है ना जी? कहां से आना हुआ हुजूर? क्या नाम है साहब? रिजवान अहमद। रिजवान जी। रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शरीक होने के लिए। कहां से आना हुआ? यूपी से। ग्राम प्रधान भी है। ग्राम प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान है, और नशे के उन्मूलन के लिए कुछ करते हैं अपने गांव में, या गांव में क्या स्थिति है नशे को लेकर, मैं जानना चाहता हूं। कौन सा गांव है आपका? ग्राम पंचायत बहुती सर। दोहती। बहुती का ये जिला सिद्धार्थ नगर, इटवा ग्राम। अच्छा, सिद्धार्थ नगर। जी। मैं जानना चाहता हूं, तराई का इलाका बिल्कुल एकदम। मैं जानना चाहता हूं यूपी में आप अपने गांव में क्या स्टेप्स लेते होंगे, या आप अपने गांव में अगर स्टेप्स नहीं भी ले रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं गांव में नशे को लेकर क्या स्थिति है। शहरों में तो मैं बात करूंगा ही। गांव में सर हमारे यहाँ सिर्फ गुटखे के लिए है, और ऐसा कोई नशा नहीं है सर। ऐसा कोई नशा नहीं है, सिर्फ गुटखे के लिए है। लेकिन उन जगहों पे जब मैं जाता हूं जहां पे पहले नशे नहीं सुनाई पड़ता था, नशे की आवाज नहीं सुनाई पड़ती थी, बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वहां भी नशे की बात होने लगी और लोग डराने वाले, चौंकाने वाले आंकड़े आने लगे। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 से 75, 10 साल का बच्चा नशे की गिरफ्त में, और 75 साल के आयु वर्ग के लगभग 16 करोड़ लोग नशे के गिरफ्त में। क्या नाम है बेटा? अंकित राज। कहां से आना हुआ? बिहार, पटना। क्या कर रहे हो अभी? तो बीटेक सीएससी। बीटेक। लोग अक्सर कह देते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में नशे का बड़ा वो रहता है। ये बात सच है या झूठ है? हाँ, सच है। ये सच है कि प्रोफेशनल कॉलेजेस जो हैं वहां नशे की गिरफ्त में बहुत सारे लोग हैं।
परिवार को पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है वो इंजीनियरिंग कर रही है, मेडिकल कॉलेजेस में है या एमबीए कर रहे हैं। सलाम वालेकुम, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। लेकिन क्यों है, क्या है, कोई प्रेशर है वहां पे कि नहीं हम नशा नहीं करते, तुम नशा नहीं करते हो, यार हम नशा करते हो तो तुमने भी करना चाहिए, क्यों है? मैं जानना चाहता हूं। प्रेशर कुछ नहीं है, बस वो उनका सोच है कि हमें नशा करना है। एक वर्ड है स्वैग। स्वैग, हाँ हाँ स्वैग। ये स्वैग है। अब स्वैग ना पूछना मुझसे क्या होता है। स्वैग क्या होता है? हाँ स्वैग होता है। नहीं, स्वैग मैं जानना चाहता हूं, स्वैग क्या होता है? टशन, वाह क्या बात है, बोले टशन है। मुन्ना जी, टशन है कि वो आप नशा करते हैं, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता, नशे की गिरफ्त में है। ये टसन नहीं। हाँ जी, ये टसन नहीं। हाँ जी। एक कोई ऐसी साजिश है, कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है दुनिया के दूसरे देशों के द्वारा कि हमारे देश के युवा वर्ग के लोग नशे में आ जाए। जैसे आप देखें, पिछले कई महीने पहले जम्मू कश्मीर की बात आई जहां नशे की बात नहीं होती थी, हरियाणा की बात आई जहां नशे की बात नहीं होती थी। ऐसे ऐसे गंभीर नशों में हमारे नौजवान लिप्त होते जा रहे हैं। जो नशा इतना महंगा है, इतना महंगा है, जिसे एक आदमी खरीद भी नहीं सकता, उस नशे का व्यापार इतनी तेजी से हमारे देश में हो रहा है जिस पे कोई रोकथाम नहीं हो रही, जिसके लिए जी पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जा रही हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। यकीनन मैं अगले हफ्ते इस पे एक शो करूंगा, जरूर करूंगा, बातचीत होनी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? सिवान बिहार से। और आपका? सिवान बिहार। सिवान का मतलब तो सीरियस होता है, हंसना, वैसे हंसे तो अच्छा लगता है मुझे। कैसे आना हुआ? जॉब रिलेटेड। जॉब के लिए। जॉब के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभात जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विमल जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उपाध्याय जी ऑटो वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आज राहुल गांधी जी की रैली रांची में थी, झारखंड में। वहां उन्होंने कहा कि यह लड़ाई संविधान बचाओ रैली थी। वहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली थी। वहां उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जो है संविधान और मनुस्मृति के बीच में चल रही है। मैं जानना चाहता हूं प्रभात जी कि इस मुल्क में कहां मनुस्मृति को लेकर बातचीत चल रही है, या मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं या उसके हिसाब से चल रहे हैं। संविधान को हम नहीं मान रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। बस एक मोटे तौर पर बहस का हिस्से में जी लेना चाहता हूं कि आखिर ये कहां चल रहा है। जी सर्वप्रथम बहुत दिनों के बाद आया हूं, तो आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से राम राम। मनुस्मृति और संविधान की जो बात होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हम एक वर्ग विशेष है जिसको आदिवासी कहते हैं। इससे भी आगे बढ़ के मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग उनको मूलवासी कहते हैं। लेकिन एक कुत्सित प्रयास आरएसएस के द्वारा किया गया और उनका नाम ही परिवर्तन कर दिया गया, उनकी पहचान को बरगलाने का प्रयास किया गया जब उनको वनवासी कहा गया। आप सोचिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो आदि काल से किसी स्थान विशेष में निवास करते हो, और वनवासी का मतलब जो वन में निवास करते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, जो हमारी महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको मैं क्या बोलूं? आदिवासी बुलाऊं या वनवासी, या आरएसएस फाइनल कर दे, बीजेपी के लोग फाइनल करें? यही चक्र कुचक्र मेरे भाई अभी बता रहे थे ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप तो व्याकरण के बहुत बड़े जानकार हैं। मुझे ये बताइए, वन पहले है या आदि पहले है, या आदि पहले है या वन में पहले है? अब ये उसका निर्धारण पहले कर दीजिए। बिल्कुल, आदि का मतलब ही होता है जहां सृष्टि की शुरुआत हो रही हो। तो वन इस भूधरा में तो वन ही पहले थे ना। पहले सिर्फ नीर था, जल था। हाँ। जल के बाद आप जब विष्णु, जल के बाद मैं बता रहा हूं, हाँ। विष्णु के 10 अवतार की जब बात, ना, विष्णु कहां से आ गए? विष्णु कहां से आ गए? अरे मनुस्मृति कहां से आ गए? अभी बता रहा हूं। हाँ। विष्णु वहां से आए जहां दशावतार का वर्णन आता है। पहले मीन अवतार, ना, फिर कच्छप। रुकिए, बता रहा हूं। नहीं, वो मुझे मालूम है। भैया, तो ना, सिविलाइजेशन वहां से ना बताओ, वरना तुम्हें भी लोग कहेंगे मनुस्मृति क्यों बता रहा है। ना। तुम संविधान बताओ। सिविलाइजेशन में बता रहा हूं और साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं। मुझे बरगलाओ नहीं, बिल्कुल बरगलाओ मुझे ये बताओ, मुझे मैंने तो मैं इसीलिए सवाल तुमने कह दिया ना कि तुमने वन और आदि में चक्कर डाल दिया। मैं तो तुमसे
मैं ये कह रहा हूँ प्रभात नो, इसे कहते हैं जबरदस्ती की बहस। कैसी जबरदस्ती है ये? जबरदस्ती की बहस। वन पहले आया, जल नहीं था, जल के बाद वन आया, वन पहले आया। नहीं, वो सब तुम्हें मालूम है, मुर्गी और अंडा और मुर्गी। हंसो मत। अरे जब तक जल नहीं होगा। ये रोज का काम है मेरा कि मुर्गी आया कि अंडा आया कि अंडा आया कि मुर्गी आया। अब ये हमको महाविस्फोट समझा रहे हैं। जब हुआ तो कण से फिर पर्टिकुलर और फिर उससे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से, वो ना समझाओ मुझे तुम। जी छोटी से नहीं बड़ी बात बोलो। ये कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी बस अपने मुंह से कुछ बात कह दें, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जस्टिफाई करने का शौक लग जाता है। जन्म से ब्राह्मण है और इन्हें यह नहीं पता मनुस्मृति का हमारे संविधान के राज में कोई रोल नहीं है। हमारा राज संविधान से चल रहा है, संविधान सारी बातें हो रही है। अगर उन्होंने कह दिया वनवासी कह दिया, बस चिल्ला पड़े वनवासी करे तो क्या। अरे भाई हमारे, अरे आरएसएस ने कहीं, रुको, आरएसएस ने ये कहा कि कहीं की आप आदिवासी ही कहें या वनवासी ही कहें, कहा ऐसा? कोई बात ही नहीं है। रुकिए, अब आप रुकिए ना, अब रुकिए। संगठन का नाम है, संगठन का नाम है, लेकिन आप ना जी। प्रतीक जी, मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने राम का भी जिक्र किया है। ये कांग्रेस वाले लोग जो है जब राम का नाम लेते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम मंदिर के न्योता को ठुकराते हैं, जो वो राम का नाम लेते हैं ना तो बहुत। विमल जी, आज मैं आपसे भी एक बात कह रहा हूं ना, मुझे राम पे मुझे कोई बहस नहीं करनी। राम पे बहस होनी ही नहीं है। मैं तो आपसे ये बता रहा हूं, ये जानना चाहता हूं कि कहां चल रहा है इस मुल्क में, कहां राज्य मनुस्मृति से चल रहा है, कहां संविधान से चल रहा है। मुझे ये बता दो बस कि मनुस्मृति से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है, ये मुझे बताओ। संविधान का ही राज है। नहीं, मुन्ना खान साहब बिल्कुल सही बोलिए, ईमान के साथ बोलिए। बिल्कुल सही बोल। क्या बोल रहे हैं? भारत में संविधान का राज है। अगर मैं चौथी बार संविधान से चल रहा है। अगर चौथी बार आ जाएंगे तो लोग कहेंगे ये अपने आदमी खड़े कर देता है यहाँ पे। मैं ये जानना, मैं तुमसे बहुत सीरियसली और वेरी सीरियस नोट जानना चाहता हूं, इस मुल्क में राज्य संविधान के हिसाब से चल रहा है या मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है? कहां टकराहट है? कौन सी टकराहट है? ये देश जो है संविधान से चल रहा है और ये देश कानून से चल रहा है। बस जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे आदिवासियों को जो है वहां पे घुसपैठ आप गलत तरीके से करा रहे हैं। वहां आदिवासियों का जो संसाधन है वो घुसपैठिए यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नहीं बोलेंगे। वहां पे जो है एक संथाल परगना है, वहां पे जो है लगभग 40% आबादी थी आदिवासियों की 2019 में। आज जो है वहां पे जो है 28% आबादी होगी आदिवासियों की। आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बिरसा मुंडा जी के जो है जनजातीय जो है उनके जन्म दिवस पर जो है मैं ठीक है, आई टेकन योर पॉइंट विमल जी, आई टेकन योर पॉइंट। मैं बिल्कुल आपको क्लैरिफिकेशन का पूरा टाइम दे दूंगा, बिल्कुल पूरा टाइम दूंगा मैं। जी अरोड़ा जी, आप बताएंगे। मां मुहिम की बात की, आदिवासी की, हम सम्मान करते हैं देश की राष्ट्रपति का, महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी। बहस वहां नहीं है। नहीं, कोई नहीं, बहस वहां उन्होंने राष्ट्रपति का नाम, महामहिम का नाम उन्होंने सबसे पहले लिया, इसलिए बहस का हिस्सा वो नहीं है। अरोड़ा जी प्लीज, वो बहस का हिस्सा नहीं है। बहस का हिस्सा ये है कि टकराहट है संविधान और मनुस्मृति में। तो कहां देश में चल रहा है मनुस्मृति के हिसाब से संविधान, देश कहां चल रहा है और कहां चल रहा है संविधान के हिसाब से, ये मुझे सवाल। हाँ जी, पूरी धज्जे उड़ी पड़ी पूरे हिंदुस्तान की। सुप्रीम कोर्ट सबकी धज्जे उड़ा दी संविधान से। आप रुको, मैं एक संविधान से सरकार। अरे आराम से हल्ला जवाब। नहीं, तुम तो जवाब दोगे। कांग्रेस की एक बात बताइए, सीबीआई हो, एनआईए हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सबकी धज्जे उड़ा दी। आप कह रहे संविधान की, संविधान से होते तो बहुत आपकी धज्जे उड़ाते ये लोग। अब मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ जी रुको। जब कांग्रेस जहाँ जहाँ हार जाती है संविधान की दुहाई देती है। रुको, राहुल जिंदाबाद की बात करो। राहुल ने ऐसा पक्का है मेरी जान। रुकिए, मैं आया। रुकिए, मैं आया। आपका था अरोड़ा जी, मैं आपको ही दूंगा। हरियाणा में आप लेके गए कि 20 सीटों पे गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरटेन नहीं करेंगे हम आपकी अर्जी, कहा कि खारिज, सुनवाई नहीं होगी। हरियाणा में आप चुनाव हार गए। आप कह रहे कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते। नो, आप सुनना नहीं चाहते। रुकिए नो, बोलिए चंडीगढ़ में क्या हुआ, बोल सकते हैं।
चंडी उत्तराखंड में क्या हुआ? बोलिए उत्तराखंड में क्या हुआ? चंडीगढ़ में क्या हुआ? ऐसे नहीं चलेगा, मीठा मीठा कब और करवा करवा तू नहीं चलेगा। जवाब फिर देना पड़ेगा। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट। जब आपने चंडीगढ़ का नाम लिया, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ। क्या? आज देखिए, एवरीबडी विल सिट डाउन, एवरीबडी विल सिट डाउन, एवरीबडी विल सिट। प्रभात, सवाल का जवाब दीजिएगा। हल्ला नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसके बाद क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? हुआ ये कि चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते। हुआ ये कि कैसे जीते? अरे लोकतंत्र के कारण जीते। वही तो मैं बहन, ये वो है जो कहते हैं तुम्हारी ताकत ही नहीं है। ये कह रहे जीते तो कैसे जीते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कुछ। आपने चूंकि दिल्ली हरियाणा की बात करी। ना प्रभात, जब हाथ तो सिट डाउन, एवरीबडी विल सिट डाउन। प्रभात, एवरीबडी विल सिट डाउन। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कह रहे हैं कि लोकतंत्र से जीते हैं। हरियाणा में भी तो लोकतंत्र ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना सिरमौर बनाया। जहां पे ये चुनाव हारते हैं, चाहे मैं बात करूं हरियाणा की, चाहे मैं बात करूं, देखिए हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, तो ये कहते हैं कि जो है हम जनता के बीच में पहुंचे, हम भारतीय जनता पार्टी के जो है मुद्दों को जो है उजागर किए, इसलिए हम वहां पे चुनाव जीते। राइट, सारे लोग बैठिए यहाँ पे। पहले गुप्ता जी उठेंगे नहीं, विमल जी उठेंगे नहीं, अरोड़ा जी बैठिए। आम आदमी पार्टी, मैं जानना चाहता हूं संविधान कैसे खतरे में है? देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, लेकिन हाँ, आज वर्तमान में संविधान के साथ जरूर मैं कहूंगी। जी बिल्कुल स्पष्ट बोला, ये देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। चंडीगढ़ का जो दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसे होगा, उस देश संविधान से ही चलता है। जी नाउ प्लीज गिव मी कि मनुस्मृति से कहां चल रहा है देश, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं संविधान की बात करूंगी, मनुस्मृति की बात कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि संविधान में एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी चुनी हुई सरकारें, और आज जब चुनी हुई सरकारें जिनको जनता चुनकर लेकर आती है, आज उनके साथ क्या हो रहा है? आज चुनी सरकारों को गिराया जा रहा है। कहां? आप अरे इतने स्टेट्स में चुनी हुई सरकारें गिरा दी गई और खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली बीजेपी ने। अरे एक बात बताइए, यहाँ इतनी जनता सब बता सकती है आपको। गुप्ता जी, तुम्हें कसम है वहां से उठ गए तुम? गोवा में सरकार बनाई, कर्नाटक में सरकार, कितनी जगह सरकार बनाई वहां पर जो चुनी सरकार के जो विधायक हैं उनको डराकर, धमकाकर या लालच देकर या किसी भी तरीके से उनको पार्टी में शामिल किया जाता है और वहां की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई जाती है। तो जनता ने जिसको चुना है, आप उसको डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर सरकार बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के खिलाफ है। राइट, एक मिनट, आराम से जी। विमल जी का जवाब 10 सेकंड। देखिए प्रभात जी, विमल जी का जवाब 10 सेकंड में नहीं, आपको देंगे 20 सेकंड, लेकिन बताना यह पड़ेगा कि मनुस्मृति से कौन से राज्य में चल रहा है। आप तो सर्वज्ञ हैं जी। देखिए, मेरी बहन ने अभी बात किया, सर मैं आ जाऊंगा। आप ट्रेन पे, अगर ट्रेन है आपकी, नहीं ट्रेन पे है आपकी, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा। मेरे ऐसे नहीं सर। देखिए, मेरी बहन जो है बात कर रही थी संविधान की। आज देखिए, ये दिल्ली के अंदर जो है क्या हाल किए हैं। आज हमारी दिल्ली की जनता जहरीली हवा ले रही है, सांसों से जो है जहरीली हवा ले रही है। आज पानी नहीं है दिल्ली के अंदर। यमुना जी में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के जो है बिहार के रहने वाले हैं प्रतीक जी, और अभी 15 दिन बाद जो है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ महापर्व, और छठ महापर्व को जो है बोला जाता है कि बहुत हम लोग अच्छे तरीके से मनाते हैं। 2 दिन तक का व्रत रहता है। मेरी माता जी व्रत रहती है, और यही यमुना जी में मेरी माता जी आके जो है यहाँ पे उपासना करती है सूर्य का। आज देखिए प्रतीक जी क्या हाल हुआ है यमुना जी में। यमुना जी में जो है झाग आ गया है। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी माता जी जाएंगी, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। सरकार पूरे देश में बीजेपी का है और दिल्ली को मोहरा क्या बना रहा है? ठीक, आपकी राज्य में, कई राज्यों में सरकार है बीजेपी की, दिल्ली को मोहरा क्यों बना रहे हैं आप? एक मिनट विमल जी, सुनने की मादा रखिए, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। मैं ऐसे दसियों उदाहरण बता सकता हूं प्रभात जी, जब कहा कि नहीं ये कानून, देश में कानून का ही राज्य है। दसियों उदाहरण बता सकता हूं, नवीनतम उदाहरण भी दे सकता हूं परसों का भी। और उसने कहा कोर्ट ने, एंड सेड वेरी क्लियरली कि 6 से जो है वो वैलिड है।
कहा कि 6 से वैलिड है। 66 से 71 के बीच में जो लोग आए, 23 मार्च 71 तक कट ऑफ डेट है। 86 में वो आया 6 से, बोला नहीं ये वैलिड है, ये नहीं होगा, दिया। ऐसे दर्जनों हैं। लेकिन आप बार बार ये कहें कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, या तो आपने काला चश्मा लगा रखा है माथे के ऊपर, और या तो फिर कभी कभी आप पहन लेते हैं। जी राहुल जी झूठ बोल करके संविधान खतरे में कुछ ज्यादा सीटें जीत लिया, इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। ठीक, मैं देता हूं प्रभात, तो मैं देता हूं। जी, कांग्रेस बोलती रही, अभी भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं संविधान खतरे में है, कभी किसान खतरे में है, कभी जवान खतरे में है, कभी पहलवान खतरे में है, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने बता दिया देश को लूटने वालों की दुकान खतरे में है। और जो इंडिया अलायंस बना है, और पहले तो मैं मीनाक्षी जी का, मीनाक्षी जी बार बार बोलती रहती हैं कि बैठी हुई सरकारें, अरे भैया आप तो पपेट सीएम लेके बैठे हैं, और अब आपको बादल देखने के लिए आसमान में देखने की जरूरत मैं ऑब्जेक्शन नहीं। देखिए अगर आप लोकतंत्र की बात कर रही हैं तो किसी भी मुख्यमंत्री को पपेट तो नहीं कह सकती। नहीं बोल रही, चलिए मैं पपेट तो नहीं बोलूंगी, चलो आपका मान रख लेती हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपको आसमान में बादल दिखे ना दिखे, लेकिन जमुना नदी में बादल जरूर दिख जाएंगे। 200 करोड़ रुपए का बजट हर साल दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई के लिए दिया जाता था। कंसेक्यूटिव केजरीवाल के बयान है 2020 में 2021 में कि मैं 8 साल आपके साथ जमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। तो केजरीवाल और दिल्ली की जनता तो जमुना में डुबकी नहीं लगा सकती। हाँ, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता जरूर डुबकी लगा के डूब चुकी है। मैं इनको दूंगा पहले। देखिए, पहली बात तो मैं इनसे, निधि से कहूंगी कि एक महिला होकर महिला का सम्मान करना सीखे, कि वो एक महिला मुख्यमंत्री है तो कुछ उनका सम्मान करना सीखे, क्योंकि अब अगर किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया तो ये बहुत गर्व की बात है, और इन्हें गर्व करना चाहिए कि एक महिला मुख्यमंत्री है जो आज दिल्ली को चलाने की। अरे आप लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ जी, चला रही है, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आज सरकारी स्कूलों की काया पलट हुई है, तो उनमें उनका बहुत बड़ा श्रेय है। आज जाकर देखिए कि किस तरीके से शिक्षा का स्तर चेंज हुआ है और किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं। चलिए इसके बाद पे चलते हैं, बात पोल्यूशन की आई। आप बात करें हरियाणा में, तो इनकी सरकार है, हरियाणा में पिछले साल से 1.5 गुना ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है, लेकिन वहां पर इनकी सरकार उस पोल्यूशन को रोकना नहीं चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। आपने पंजाब में क्या किया है? एक मिनट, मैं वो भी बता रही हूँ, उसमें भी आ रही हूँ। आप पंजाब पे भी आएंगे, यूपी पे आएंगे, सब पर आएंगे। मैं अभी फिलहाल हरियाणा की बात कर लेती हूँ। हरियाणा में पिछले साल से 1.5 गुना पोल्यूशन है, और वहां बिल्कुल रोकथाम नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली को बदनाम करना है। और तो और यहाँ अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है उनको उसमें रोकथाम के लिए कि इनको कोई लेना देना नहीं है पोल्यूशन से, दिल्ली की जनता से। ये सिर्फ दिल्ली की जनता की सांसों से खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर। राइट, सुप्रीम कोर्ट है ना जी। आइए हुजूर आली, मुझे बस सिर्फ ये बताइए कि देश संविधान से चल रहा है या ये मैं कहना चाहता हूं कि देश तो संविधान से चल रहा है और चलता रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन 2014 से पहले कैसे चल रहा था जरा ये बताएगी कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को फटकार लगाया था इस बात के कि इन्होंने जो है चोरी चकारी करके उल्टा सीधा करके चुनाव जीता था। उस समय इमरजेंसी लगाया, देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल करके संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द डाला, जबकि बाबा साहब अंबेडकर, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान में सेकुलर शब्द का विरोध कर रहे थे। उस समय कांग्रेस पार्टी ने संविधान में सेकुलर शब्द डाला। संविधान की बात करते हैं, एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप संविधान की बात करते हो तो क्या यह देश आपने संविधान से चलाया? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलाया? नहीं चलाया। कहां लिखा था संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कि आप इस देश में एक ऐसा सेकुलर डाल दिया? हमने विश्वास किया, मान लिया कि चलो भारत सेकुलर देश है, मान लिया। लेकिन एक सेकुलर देश बताइए जहां माइनॉरिटी कमीशन चल रहा हो, एक सेकुलर देश बताइए जहां सच्चर कमीशन हो, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर्सनल लॉ बोर्ड हो। आपने संविधान को गला घोटा और उसमें सच्चर कमीशन। देशवासियों को बताना चाहता हूं मैं, ये जो हमको यादव ब्राह्मण दलित बनिया बताते हैं, सच्चर कमीशन का बजट है 3.5 करोड़ रुपए, और वो के पास जाता है, माइनॉरिटी के बच्चों को लाख लाख रुपए दिया जाता है, उनको इसलिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट है माइनॉरिटीज के। मैं बता रहा हूं, मैं दे दूंगा आपको। उसने
सारे लोग बैठेंगे पहले, सारे लोग। प्रभात जी आप भी बैठेंगे। सच्चर एक कमेटी है जो कि माइनॉरिटीज के स्टेटस और माइनॉरिटी के मनस्थिति और तमाम सारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर हिंदू मुसलमान बराबर है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर है, तो सच्चर कमीशन माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? क्या फ्रॉड हो रहा है? मैं बता हमारे बच्चे कटोरा लेकर के घूम रहे हैं और ये सारे लोग बैठेंगे। सच्चर कमेटी इसलिए है, जब आप कहते हैं कि कोई मुल्क का नाम बताइए जहां पे माइनॉरिटी कमीशन हो, जहां सच्चर कमेटी हो, जहां पे तमाम सारे अधिकार सुरक्षित रखे गए हो संविधान में माइनॉरिटीज के। वो ताकत है इस मुल्क की, वो संविधान की ताकत है, वो लोकतंत्र की ताकत है, इसलिए है। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन एक सवाल, आप बहुत ज्यादा काबिल हैं, ये एक रुकिए रुकिए, लड़ाई मत करिए दोनों लोग सुनिए। आप चुपचाप खड़े रहिए, आप चुपचाप रहिए, मैं आ रहा हूं। आप सुनिए लोग, सुनिए, ज्यादा लोकतंत्र की बात कर रहे हो तो आराम से रहो ना जी। कमजोर समझा, दबाना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि ताकत है क्या? ताकत वही है, संविधान की ताकत है कि सारे हमारे देश में माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं, यह मेरे संविधान की ताकत है, समझे? और उनको अधिकार दिए, ये हमारे संविधान की ताकत है और ये इसको इंश्योर किया हमने। रुको, बहस नहीं कर रहा तुमसे, इस पर कोई बहस नहीं होगी। लेकिन तुमने एक सवाल जरूर पूछा कि वो एक मुल्क बताइए। अरे मुल्क तो छोड़िए, 370 से पहले जम्मू कश्मीर था, वहां माइनॉरिटी कमीशन था हुजूर आली। आशा करता हूं कि सुनिए हुजूर, बेकार प्रभात जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सीधा। 370 से पहले माइनॉरिटी कमीशन के स्टेटस बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में? सवाल अभी 3-4 लोगों ने सवाल किया है। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप मुद्दों से मुझे नहीं भटका सकते। पहले तो रुकिए, मैं अपनी बहन का जवाब रुकिए, मैं आपके रुकिए, जवाब दूंगा। रुकिए, नहीं, आप अपने मन से आप दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, कोई जरूरत नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब मत दीजिए, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए भी नहीं, क्योंकि जनता अपने हिसाब से तय करेगी। मैं आपसे सवाल बोलता, आपको ट्रेन पकड़नी है, कहां जा रहे हैं आप? बम्बई जा रहा हूं। मुंबई। क्या नाम साहब? मोबिन मलिक। मलिक साहब बोलिए, मोबिन मलिक साहब पूछिए। एक शेर में पहले सुनाऊंगा। शेर इरशाद है साहब। दहन कहते हैं मुंह को। झूठ बोला था यूं मेरा दहन दुखता है, सुबह दम जैसे तवायफ का बदन दुखता है, खाली मटकी की शिकायत हमें भी है तस्लीम, मगर बस गवाले अब गाय का थन दुखता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा भी एक शेर सुनिए, मेरा भी, मैंने ऐसा नहीं, बराबर नहीं, बराबर शेर जब आपने सुनाया तो मैं भी शेर सुनाऊंगा। वो झूठ बोल रहा था, हटो सामने से, वो झूठ बोल रहा था, आप ही का पेशेंट नजर है। वो झूठ बोल रहा था बड़े, प्रभात जी आपको नहीं कह रहा हूं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अब आप बात कहिए अपनी। उम्र भर सांप से शर्मिंदा रहे ये सुनकर, हाँ। जब से इंसान को काटा है फन दुखता है। क्या बात है, बहुत अच्छी हुजूर है अली। मुंबई में क्या काम करते हैं आप? छोटा मोटा बिजनेस है। बहुत अच्छी बात है, आते रहा करिए, कभी कभी आइए। आप पहली बार आए हैं आप? नहीं, मैं एक बार आपसे मुलाकात हुई थी यहाँ पर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका काम धंधा बहुत अच्छा चले, और बहुत जल्दी मैं महाराष्ट्र में आने वाला हूँ। महाराष्ट्र में आपसे मुलाकात मुंबई में होगी इंशाल्लाह, आपसे जरूर मुलाकात होगी। आप जो कहना चाहें अपने दिल की बात कहें, आप, स्वागत है आपका। देखिए जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश को ऐसी मोहब्बत से रखो, बहुत अच्छी बात, ताकि ये देश ऐसी से कामयाब हो कि हिंदू मुस्लिम ना करें अपनी वोटों के लिए, हैं, और कानून का ना सख्त पालन होना चाहिए। हाँ, अब ये जो वहाँ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, जो लड़का मरा वो भी गलत मरा है, तो इसको जो योगी जी पकड़ के ना और एक नजर से देख के सबको इसका न्याय करे, ताकि देश खुशहाल रहे। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो वहां हो रहा है, कहां? बांग्लादेश में। बहराइच, वहां जो हो रहा है वो बांग्लादेश में भी है, वो भी गलत है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोग संविधान पूछ रहे थे। इस संविधान की ताकत यह है कि जो जस्टिस देता है उस पर हम सारे लोग बिलीव करते हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबको बिलीव करना है, चाहे वो रुचिकर हो ना हो, लेकिन है, बिलीव है।
मैं आपसे पूछ रहा था ना 370 से पहले स्टेटस बता दीजिए माइनॉरिटी कमीशन का। अभी मैं तो पहले जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया। अरे गुप्ता जी शांत हो जाओ, 2 मिनट, बहुत बोला है। गुप्ता जी तो बेचारे बोल ही नहीं पाए। वो पीछे से बोलते रहते हैं, मुझे पता गुप्ता जी ऐसा फंसे बीच में, तो ऐसा हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गुप्ता जी फंस गए। मुद्दों से नहीं भटकूंगा। इन्होंने एक बात कही, हरियाणा चुनाव हार गई कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट गई। हाँ विमल भाई, हमें सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है इसलिए हम गए, लेकिन आपने क्या किया? जब अयोध्या की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भर भर के अयोध्या के लोगों को गालियां देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी का आर्टिस्ट। शांत रहो, शांत रहो। और हमारी बहन नीति जी कह रही थी, हमारी बहन नीति जी कह रही थी कि पहलवान 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 किसान, अरे बहन, अरे गुप्ता जी यार जाओ, पहलवान किसान सम्मान की बात कर रही थी। 700 किसान की शहादत आपको नहीं दिखी। दिल्ली में पहलवान बेटियों को घिसाटना देना आपको नहीं दिखा। आपको नहीं दिखा कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही है और इस देश में। चले गए भाई जान गए, ट्रेन जानी थी। हरियाणा चुनाव जब होने वाले तो उससे पहले आए थे, जब हार गए उसके बाद आए हो बात है। मैं आया। प्रभात जी ठीक है, मुझे प्रभात जी नो, एवरीबॉडी विल सिट डाउन या। गुप्ता जी नहीं बैठिए, आप विमल जी बैठिए, प्रभात जी आप भी बैठिए। यह कोई तरीका नहीं। मीनाक्षी यहीं रहूंगी। मैं कश्मीर से आया हूँ। कश्मीर से क्या नाम है? एक मिनट भैया, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं कश्मीर से आ रहा हूँ साइकिल से, कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। मेरा एनजीओ है अमानत फाउंडेशन। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हो? कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो? किस तारीख से श्रीनगर से चले थे? 1 महीना हुआ है मुझे जी। और मैसेज क्या है तुम्हारा? हम जो बेजुबान जानवर हैं उनको खाना खिलाते हुए जा रहे हैं, रास्ते में जिनका एक्सीडेंट होता है उनका ट्रीटमेंट करते हुए जा रहे हैं, हाईवे पे जो हमें स्कूल्स मिलते हैं हम फ्यूचर जनरेशन को एनिमल वेलफेयर के बारे में बताते जा रहे हैं, ताकि ये जो अभी हो रहे हैं क्रुएल्टी केसेस या जो भी लोग जानवरों को एक तुच्छ श्रेणी का समझते हैं वो ना समझे, इक्वालिटी मिले। राइट, आप जानवरों के लिए करिए और बहुत अच्छी बात है। मनुष्य सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है, मैं उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं और सवाल बिल्कुल साफ है। आज नीति जी ने बहुत साफ बात कही है। मैं जानना चाहता हूं खतरे में कहां है संविधान, कहां खतरे में है, मनुस्मृति से कहां चल रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं। गुप्ता जी देखिए, मनुस्मृति का कहीं कोई रोल नहीं है देश के संविधान में। बात यह है, संविधान की बात वो लोग करें, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो मध्य प्रदेश की सरकार को किस लिए गिरा दिया गया? संविधान की हत्या वहां हुई उन लोगों ने की जिन्होंने निर्दोषों को भी दंड दिया। भाजपा की 4 सरकारें गिरा दी, जबकि 2 अगर था तो किसी और का था। तो बात यह, इस देश में राज संविधान का चल रहा है, लेकिन वोट पाने के लिए, जनता को बरगराने के लिए कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है और जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। राइट। जहां तक संविधान की बात की गुप्ता जी ने, और मेरे से पूर्व बैठिए गुप्ता जी, नवल जी ने, विमल जी बैठेंगे, नीति जी बैठेंगे, मीनाक्षी जी, नवल जी ने बात की, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को इन्होंने तार किया, उत्तेजित होना चाहिए डिबेट में, उत्तेजित से लोग आपकी वीडियो वायरल होती है, लेकिन इस प्रकार के बयान नहीं देंगे। अभी बहन कह रही थी इन्होंने व्यंग कसा हरियाणा पे, किसानों पे व्यंग कसा, नहीं व्यंग कसना चाहिए। आज के दिन इन्होंने देश की बेटियों पे व्यंग कसा, व्यंग नहीं, आप जीत गए हमने मान लिया, लेकिन व्यंग नहीं कसिए। ये इन्होंने व्यंग कसा कि आप महिला, आपको खराब लग रहा है ना? खराब लगा, मैं बहुत खराब लग रहा है, मुझे भी लगा खराब। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, खराब बहुत सारे लोगों को लगता है जब आप कहते हैं संविधान खतरे में, तो मुझे बताइए संविधान क्या खतरे में? देखिए, संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से सरकारें गिरी जाती हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जाता है सत्ता पाने के लिए। ये मुझे बताइए, हिमाचल में आपकी सरकार है ना, गिरा दी क्या इन्होंने? प्रयास बड़े किए लेकिन चली नहीं, प्रयास बड़े किए। कर्नाटक में सरकार, कर्नाटक में गिर गई। अरे बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको मालूम है प्रतीक जी, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है, किसी हद तक भी। राइट। पहली बात, इन्होंने मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पूजता हूँ, उन्होंने मेरे देश के संविधान पुरुष हैं, संविधान के किसी ने नहीं कहा, गलत। प्रभात जी गलत, बिल्कुल गलत।
उसने कहा सेकुलर शब्द जोड़ा। प्रभात जी गलत मत बोलिए, बरगलाइए मत। उसने कहा कि संविधान में अगर जोड़ा शब्द सेकुलर तो मेरे लिए सम्मान की बात है, उसने ये कहा। अरे आप जाइए, रिवाइंड करिए। बड़ी गहमा गहमी बात हुई। प्रभात जी ने भी बड़ी अच्छी बहस की और तमाम सारे लोगों ने बड़ी अच्छी तर्क दिए, लेकिन कुछ लोग आज छूट गए। मैं जनता से बात नहीं कर पाया आज। एक दो लोगों से जरूर बात करना है, खुद 3-4 दिन से आ रहे हैं लगातार। क्या नाम है? अहमद अली नाम है सर। अहमद अली जी। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, बोलिए। जी मेरा कहना एक्चुअली सर, मैं अट्रैक्शन कराना चाहता हूँ फिलहाल तो बिहार फ्लड पे। एक्चुअली सर नो वन आइज स्टिल वाचिंग टुवर्ड्स बिहार। हिंदी में बोलो, हम लोग सब हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार फ्लड पे अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है और लगभग 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित है। और एक हमारे गांव के बगल में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के गोराबोरम प्रखंड अंतर्गत आता है। वहां पे एक भूगोल गांव है, उसका नाम भूगोल था पहले, उसका भूगोल मिटता हुआ दिख रहा है, यानी कि डेमोग्राफी चेंज हो गया। उस फ्लड से लगभग 200 घर की आबादी है, वो 200 घर विलुप्त हो गए ऑलमोस्ट। और अब तक वहां पे सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो वहां के प्रतिनिधि हैं लाइक सांसद और विधायक, वो भी लापता है उस बाढ़ में। सबसे बड़ी समस्या ये। मैं आपके माध्यम से बस ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें हैं जो हर साल लगभग, ये देखिए, एक तो ये नेशनल और स्टेट दोनों का मामला है, बार बार हर साल नेपाल से पानी आती है और बिहार को तबाह बर्बाद करके चली जाती है। इसका परामर्श जो है, फाइनल जो एक निकालना चाहिए सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कोई भी नहीं निकाल पाती है। और हर साल हम लोग देखते हैं ये बजट पास हुआ, वो। क्या नाम हो गया साहब आपका? जी मेरा नाम अहमद अली है। अहमद भाई, आपने प्रॉब्लम थोड़ा सा शेयर करके मैं शेयर कहना चाहते हैं? अरे आदमी की जान बाढ़ में फंसी है, आपको शेर याद आ रहा है? आप भी बड़े रुकिए, आप भी मजबूरी में बहुत फायदा उठाते हैं। जी जी, इरशाद बोलिए। कि बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से, बहुत गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से। कोई भी शहर जलता है तो कुर्सी मुस्कुराती है। क्या बात है! कोई भी शहर जलता है तो कुर्सी मुस्कुराती है। बहुत जी बहुत हाँ जी, हाँ जी, गलत बोले हैं वो। क्यों? उनको पता ही नहीं है, वो 2004 के बाढ़ उनको याद नहीं है। अभी बिहार की तमाम सड़कें अभी कंप्लीट है और पहुंच रहा है लोग अभी पूरे कोने कोने से राजधानी में। 2 जिला हमारा मात्र, 14 जिला का नाम बताएंगे वो हम पूरा जिला गिना देंगे। वो गौरा गौरी जहां बोल रहे हैं जिस पंचायत का बात दरभंगा में, वो जानता हूं मैं, बिहार के कोने कोने से वाकिफ हूं। 2 जिला, थोड़ा दरभंगा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ और सीतामढ़ी में 2 प्रखंड, बेलसंड और उन्नीसैदपुर। सुन लीजिए, थोड़ा आपका सुन लिए हम, आपका सुने हैं, पूरा डाटा है मेरे पास। 2004 में जो बाढ़ आया, कितने हजार घर खत्म हो गए थे, आपको उसका याद नहीं होगा। 2004 वाला बाढ़ याद करिए। और अभी पूरा बिहार, अभी मैं बिहार से आया हूं, कहीं कोई रास्ता दिक्कत नहीं है। वो सीतामढ़ी का सुरसंड बॉर्डर जो कटौझा टेम्पू से, नाव से आया करते थे, 2-3 घंटे में पटना राजधानी आज पहुंच रहे। कोना कोना, हाँ कुछ बाढ़ जो टूटी है, जो बांध टूटी है, उस बांध के लिए ताली ना बजाइए, सुनिए, सुनो सरकार की बात क्या है। हमारे मंत्री, जल संसाधन मंत्री ने 2-3 दिन पहले कहा है कि जो बांधे टूट गई हैं, उससे कुछ उनको सबक मिला है और अगले बार वो बांधे कंक्रीट हो जाएगी। बिहार का कुछ भी अब गलत सलत हो नहीं रहा है। ये पुराना बात गलत प्रचार मत करिए। पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। नहीं, ये कोई ये जवाबी कव्वाली नहीं है ना, कोई आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नहीं। अरे मुमताज, कोई बात नहीं, फायदा होना चाहिए जनता का। अरे रुकिए, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं। मीनाक्षी, मैं बस भाई को ये जरूर बताना चाहूंगी। अरे रुको यार भाई, ये क्या बात है भाई, ये गलत बात है। बिहार में बने बनाए एक एक करके सारे पुल टूट गए, सड़कें बनी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वहाँ पर बने बनाए पुल जरूर टूट गए हैं। और अभी आपने परसों ही जो करा था कि वहाँ पर जहरीली शराब पीकर लोग मर गए, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ का शासन प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है या वो मतलब बहुत ज्यादा। मीनाक्षी जी, वैसे दिल बहलाने के लिए सवाल पूछा कि जैसे मान लीजिए तुरंत बदल जाए सरकार तो क्या होगा फिर?
बिल्कुल देखिए सरकार बदलेगी तो बिल्कुल वहाँ पर जो सरकार की अच्छा हो जाएगा तब। सुनिए, जो सरकार की नीतियां हैं, ये तो बहुत समय से सरकार है, अभी नई नई सरकार नहीं बनी है। और बिल्कुल अगर सरकारें बदलेंगी तो उनकी नीतियां बदलेंगी, उनकी विचारधारा चेंज होगी, वो बिल्कुल उसमें कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। अगर पहले से कोई गलत होता आ रहा है तो नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी। राइट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। कांग्रेस को बोलने दो, यहाँ आइए। मेरे भाई रोड की बात कर रहे थे, मैं भी बिहार से ही आता हूं और मैं इनको बता दूं रोड कहां तक पहुंचा मुझे कम पता है। शराब जरूर गली गली जा रही है बिहार के अंदर, शराब जरूर जा रही है, लेकिन बोल नहीं पाओगे। देखो, सत्ता से सवाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक हक है। अगर सत्ता में जिनको हमने बिठाया, हम क्यों ना पूछे कि पुल क्यों गिर रहा है? नहीं पूछे, पूछना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा। अभी आप उनको समझा रहे थे 14 जिला, कितना जिला है बिहार में मेरे भाई? तो ऐसे मत बोलो ना, अभी इनको समझा रहे हैं, ऐसे मत बोलो। सुनो सुनो, और गौरा बोराम है, आप नहीं गए होंगे, मैं गया हूं गौरा बोराम। और कुशेश्वर स्थान की हालत आपको नहीं पता है? अरे कुशेश्वर स्थान की हालत आपको आज ही नहीं पता है। रुकिए, बिहार से सब क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मैं दो लोगों को जवाब देना चाहता हूं। हमारी बहन शराब के बारे में बात कर रही थी। देखिए, आज देखिए इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जो है शराब पीते पीते जो है जेल पहुंच गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शराब पे तो ज्ञान ना दे। झारखंड की बात, आप पीते पीते कर्नाटक में जो है पीते पीते शराब पीते पीते होटल का बिल आ रहा है, होटल का बिल आता है। सुनिए, अरे भाई, मुझे तो लगा कहीं आपने शराब ना पी रखी हो। शराब पीते पीते नहीं पहुंचे, आपके आरोपों के कारण पहुंचे, आपके षड्यंत्रों के कारण पहुंचे। शराब दिल्ली में जो है एक पैक फ्री दिया जा रहा था। झारखंड की बात करना चाहता हूं प्रतीक जी, क्योंकि आज का मुद्दा जो है झारखंड और महाराष्ट्र का है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो है जिस तरीके से युवाओं का, महिलाओं की बात कर रहे थे लोग, वहां पे युवाओं को, महिलाओं को ठगने का प्रयास किया गया है। वहां पे जो है बोला गया था कि हर युवा को जो है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको हर साल में जो है 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। एक भी युवाओं को नौकरी नहीं दिया गया। वहां पे ये बोला गया जो बेरोजगार युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिला है, महिला की बात करिए, वहां पे विधवा बहने को, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। प्रतीक जी, ना मैं बिहार में पुल टूटने की बात करूंगा, ना शराब, नकली शराबबंदी की बात करूंगा। मैं एक बात जरूर करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जैसे रोजगार की बात की, झारखंड की बात की, मैं उत्तर प्रदेश में शराब, जहरीली शराब की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने आया हूं कि शराबबंदी के बाद शराब बिकती कैसे है। जो लोग मर गए, जिनके मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल रखा था, आपने ब्रेक के बाद एक सवाल रख दिया। मैंने ब्रेक से पहले रखा था कि संविधान कैसे खतरे में है, ये मुझे बताइए, कहां पे खतरे में, ये मुझे बताइए। ये सवाल मैंने रखा था, आपने एक सवाल रखा। जी वेरी क्विक। प्रतीक जी, बात महाराष्ट्र और रुकिए भाई, झारखंड के चुनाव की हो रही थी, तो इंडिया अलायंस का तो ये हाल है, यहाँ पे दोस्ती तो नहीं चल रही है, लेकिन अब कुश्ती बहुत अच्छी चल रही है। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें तो जनाधार भी खत्म हो चुका है, संगठनात्मक रूप से तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात देखिए, 99 आ गए ये लोग, 99। अरे भैया, 543 में थे, 99, मतलब आप 2 बार आप फेल होंगे ना, तब उतनी परसेंटेज है। 100 में से 99 नहीं आए हैं, 543 में से 99 और वो तब आए हैं जब इन्होंने महागठबंधन किया, जहाँ पे वहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, वहां स्ट्रांग है, वहां तो गठबंधन कर लिया। लेकिन जहां कांग्रेस को लगता है अच्छी है, तो देखो आम आदमी पार्टी कटोरा लेके हरियाणा घूमती रही, किसी ने नहीं पूछा। इनसे पूछो तो इन्होंने अपने राज्यों में कहीं तो, जो अपने गढ़ हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, MP हार गए, कौन अखिलेश वकील। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिहार की बात कर रही है, दिल्ली के नालों की बात आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करती? ये हमसे गठबंधन की बात मेरी बहन पूछ रही थी। अरे आपके गठबंधन की हालत ये है कि एक पार्टी का नेता कहता है कि दूसरे पार्टी का जो आपका गठबंधन का साथी है उसको देखने से वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है।